हाजिर हैं एक और नया वीडियो लेकर। और आज के इस वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं एक 2 ब्लेड वाले फर्राटा फ़ैन के कॉपर बाइंडिंग डाटा के बारे में। जैसा कि आप लोग ये स्टेटर मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये हमारा 24 स्लॉट का स्टेटर है। इसमें मैंने 7 नंबर पीवीसी लगा के स्टेटर को रिबाइंडिंग के लिए एकदम कंप्लीट किया हुआ है। यहाँ पर भी आपको जब भी आप कोई स्टेटर रिबाइंड करें तो यहाँ पर रेगमाल से थोड़ा इसे साफ़ कर देना है, ताकि आपकी स्पीड भी अच्छी आएगी। यहाँ पर कार्बन वगैरह आ जाती है, उस वजह से हमारा मैग्नेट अच्छा नहीं बनता है। तो इसे आपको साफ़ कर देना है, ताकि आपका स्पीड भी मैग्नेट्स की वजह से अच्छा आएगा और प्लस हमारा फिटिंग में भी स्टेटर एकदम बहुत आसानी से फ्री हो जाएगा रोटर। तो ये कुछ बातें होती हैं रिवाइंडिंग में, इन्हें आपको ध्यान रखना चाहिए। तो अब बात करते हैं इसके बाइंडिंग डाटा के बारे में। तो देखिए, बाइंडिंग डाटा जानने से पहले हमें स्टेटर का डायमेंशन या जो डिटेल होता है वो जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो उसके लिए हम आपको स्केल से इसे माप कर दिखाने वाले हैं। तो स्केल हमारे पास देखिए, ये स्केल है हमारे पास और इससे हम माप कर इस स्टेटर को देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इसका इनर डाया क्या है। तो देखिए, इनर डाया हमारा लगभग 6 सेंटीमीटर के लगभग इसका इनर डाया है। और आउटर डाया हमारा कंप्लीट स्टेटर होता है। आउटर डाया देखिए हमारा 10.5 सेंटीमीटर के लगभग है। अब बात करते हैं इसकी स्टम्पिंग की कोर के बारे में। तो कोर जहाँ पर हमारा स्टेटर का पत्ती फैला हुआ ना हो, देखिए यहाँ पर हमारा स्टेटर का पत्ती फैल गया है, यहाँ भी फैल गया है। तो जहाँ पर आपको फ्रेश लगे वो साइड आप लोगों को mm में नाप लेना है। इस तरह से स्केल रख कर आप इसे माप ले सकते हैं। तो ये देखिए लगभग 18 mm के लगभग इसका हमारा स्टम्पिंग का साइज़ है। तो इसे हम 2 ब्लेड वाला फर्राटा फ़ैन है, 2800 RPM में हमारा ये रिवाइंड होना है। तो इसके लिए हमने देखिए रनिंग का कॉइल पहले से ही बना कर रखा हो। 2 कॉइल हमने इसकी रनिंग की रिवाइंडिंग के लिए बना लिया है। और अभी हम इसका रनिंग का बाइंडिंग डाटा आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, फिर हम इसका स्टार्टिंग का भी बाइंडिंग डाटा आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो इस कॉइल को बनाने के लिए हमने 32 नंबर कॉपर वायर का यूज़ किया है। और एक कॉइल में हमने जो राउंड रखे हैं, ये जो टर्न होते हैं, कुछ भाई राउंड बोलते हैं, कुछ टर्न बोलते हैं, तो इन्हें हमने 220 रखा हुआ है। ये हमारा रनिंग का कॉइल है। 220 राउंड से 32 नंबर कॉपर वायर से इसे हमने बनाया हुआ है। और इसे बनाने के लिए हमने जो गोलाई में लंबाई कॉइल की ली हुई है वो हमने ली है 30 इंची। तो इस तरह से हमारा इसका रनिंग का डाटा हो गया। अब बात करते हैं इस कॉइल को आपको इस स्टेटर में किस तरह से इंस्टॉल करना है। तो अगर आपने 1-2 पंखे भी रिवाइंड किए होंगे या नया काम भी स्टार्ट किया होगा, तब भी आप ये पंखा बहुत आसानी से रिवाइंड होता है। और इसका कॉइल पिच हम आप लोगों को समझा देते हैं। तो देखिए, पहला जो हमें कॉइल पिच लेना है 1 से 8 में लेना है। तो 1 से 8 में कॉइल पिच लेने के लिए हमें ये जो स्लॉट हैं बीच में 6 खाली छोड़ने हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 इतना स्लॉट हमें बीच में खाली छोड़ना है। पहली बार हमें कॉइल को एक इस स्लॉट में डालना है और एक इस स्लॉट में। अब देखिए यहाँ पर बीच में हमारे 6 खांचे रह जाएंगे, 2 4 6। तो इन 2 स्लॉट में जब हम पहले डालेंगे कॉइल को, तो हमारा 1 से 8 का कॉइल पिच आ जाएगा। और इसके अगले कॉइल स्लॉट में जब हम लेंगे तो 110, और इससे अगले में 1 से 12। तो एक कॉइल को आपको 3 बार घुमाना है, 1 से 8 की कॉइल पिच में, 1 से 10 की कॉइल पिच में और 112 की कॉइल पिच में। तो इस तरह से हमारा सभी कॉइलों का इंस्टॉलेशन सेम तरीके से होगा। और इसके बाद इसे जब आप रिवाइंड कंप्लीट कर लें, रनिंग का बाइंडिंग जब आप कंप्लीट कर लें, तो हमारा जो स्टार्टिंग का डाटा रहेगा वो कुछ इस तरह से रहेगा। वायर नंबर हम सेम ही रखेंगे। उसमें हम क्या करने वाले हैं, कॉइल का लंबाई आप आधा इंची घटा सकते हैं, चाहे तो आप सेम भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 30 इंची भी आप रख सकते हैं। उसमें हम लोग 230 टर्न करने वाले हैं। इसमें हमने 220 टर्न किए हुए हैं 32 नंबर कॉपर वायर से। और स्टार्टिंग के लिए हम इसमें 230 टर्न कर देंगे। 10 टर्न यहाँ पर आप लोगों को बढ़ा देना है। अगर आप सेम रखना चाहें तो सेम भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस तरह से हमारा इसका कंप्लीट रिवाइंडिंग डाटा होगा। और इस पर जो कैपेसिटर हमारा लगेगा वो 3.15 MFD का लगने वाला है। तो इस तरह से आप इसे रिवाइंड करेंगे कॉपर वायर से तो बहुत ही अच्छा स्पीड रहेगा और पंखे की लाइफ भी ज़्यादा रहेगी। और आप कोशिश ये कीजिए, जो हम कनेक्शन निकालते हैं उसमें स्लीव जो होता है वो बहुत अच्छी क्वालिटी का, यानी गिलास स्लीव जो कि कुछ इस तरह का दिखता है, इसे आप लगाएं। इससे कनेक्शन हमारा जो वायर होता है हीट होने के बाद यहाँ पर चिपकता नहीं है। पहले तो ये हीट नहीं होना देता है कनेक्शन को, और हीट भी हो जाता है तो हमारा वायर पर नहीं चिपकेगा, जिसकी वजह से हमारे पंखे की लाइफ ज़्यादा हो जाती है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तो इसी तरह की और जानकारी के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद।